हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सब लोग अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ। आज का अपडेट है ऑक्सीजन अपडेट और केसेस हमारे यहाँ कितने और प्रोजेक्शन बाय टाइम्स ऑफ इंडिया। देखिए गाइस, कल ही मतलब 23 अप्रैल 2021 को नागपुर में महाराष्ट्र ने 3 टैंकर भेजे हैं ऑक्सीजन के। महाराष्ट्र ने नागपुर में सिर्फ 3 टैंकर भेजे हैं और हम इसे बोलेंगे सिर्फ 3 टैंकर। 3 टैंकर में ऑक्सीजन की 3 टैंकर्स में नागपुर शहर में जितने भी बढ़ते हुए केसेस हैं और आगे बढ़ने वाले हैं, क्या उसका कोई उद्धार हो सकता है? आप खुद सोचिए। सेकेंड विंड बोलते हैं, महाराष्ट्र गेट सेकेंड विंड, फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस अराइव्स इन नागपुर। जो कि सुनने में बहुत अच्छा है कि नागपुर को ऑक्सीजन मिला है, बस सिर्फ 3 टैंकर मिला है। वही अगर केसेस की बात करेंगे नागपुर में, तो पिछले 24 आवर्स में 7,229 केसेस आए हैं, जिसमें 98 लोगों की डेथ हुई है। तो गाइज, नागपुर में रिकॉर्ड जो है कोविड-19 का वो बढ़ते जा रहा है और हमारे जो प्रशासन है, जितने भी अथॉरिटीज़ है, वो उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है हमारे तरफ। क्योंकि जितने भी प्रिकॉशंस लेना है, बेड्स अरेंज करना है, लोगों के पास बेड्स नहीं है, हॉस्पिटल के बाहर लोगों की मौत हो रही है, कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। और हो क्या रहा है, नागपुर को मिल रहे हैं 3 टैंकर। ऐसा लग रहा है कि भीख में दे रहे हैं हमको। वही एक न्यूज़ आई है कि नागपुर के डॉक्टर मालूम होते हुए भी ऐसी प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं मेडिसिन्स की और इंजेक्शंस की जो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। जब मार्केट में वो मेडिसिन्स और इंजेक्शंस अवेलेबल ही नहीं है तो डॉक्टर्स लिख क्यों रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है हमारे पास कि क्यों डॉक्टर ऐसी सिचुएशन में पेशेंट्स को, जो पहले ही टेंशन में है, और जाहिर सी बात है कोविड-19 अगर किसी को पॉजिटिव आता है तो वो डरता ही है। वैसी सिचुएशन में डॉक्टर्स लोग पहली बात तो मनमानी फ़ीस ले रहे हैं विदाउट एनी बिल। कंसल्टेशन का तो कोई बिल नहीं होता है। हाल ही में कुछ डॉक्टर के बारे में मैंने सुना है कि नागपुर में ही धर्मपेट क्षेत्र में, धर्मपेट जो है वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो फर्स्ट कंसल्टेशन भी ले रहे हैं, सेकंड भी ले रहे हैं, और रिपोर्ट जब दिखाने जाओगे तब भी कंसल्टेशन उनका देना पड़ रहा है। कंसल्टेशन का कोई बिल कोई डॉक्टर नहीं देता है, पक्का बिल कोई नहीं देता है। ना डॉक्टर्स को जीएसटी लगता है, ना डॉक्टर्स को कोई टैक्स लगता है उस पर कंसल्टेशन पे, क्योंकि वो जब कस्टमर्स कोई कच्चा बिल दे रहे हैं तो गवर्नमेंट को क्या बताएंगे। बट जैसे सब लोग कहते हैं डॉक्टर्स इज़ अ वॉरियर, तो हम जैसे इंसान लोग क्या बोल सकते हैं? अगर हमको कुछ होता है तो हम तो डॉक्टर के पास ही जाएंगे और वो लोग जो बोलेंगे वही करेंगे। पर मेरा एक्सपीरियंस डॉक्टर्स के लिए ख़राब है, आई एम सॉरी टू से। क्योंकि जितने बार भी मैंने अपने घर वालों को लेके गया है, लंबी लिस्ट देते हैं वो लोग, कम से कम 10,000 की, कि इतने टेस्ट करा के आओ, फिर तुमको वो बताएंगे तुमको हुआ क्या है। जब टेस्ट के आधार पे ही हमको पता करना है कि हमको हुआ क्या है, फिर डॉक्टर्स की ज़रूरत क्या है? बहुत सारे डॉक्टर तो हाथ भी नहीं लगा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जैसे कुछ मेडिसिन्स है, कुछ इंजेक्शन्स है, जो लोग उसके पीछे बहुत आग बंद करके पड़े हैं और ब्लैक मार्केट में वो ड्रग्स का कीमत बढ़ते जा रहा है। प्लीज़ ऐसे कोई भी इंजेक्शन या फिर ड्रग्स के पीछे ना पड़े। जो डॉक्टर्स आपको दे रहे हैं या फिर जो भी प्रिस्क्राइब आपको हो रहा है वही लीजिए। और अगर डॉक्टर आपको ऐसा प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है कि जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो डॉक्टर के पास जाके सीधा सवाल उठाएं। ये हमारा हक है और हम सवाल उठाएंगे। और एक अपडेट है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्शन किया है कि मई 2, 2021 तक एक उनका अंदाज़ा है कि नागपुर डिस्ट्रिक्ट में 1,24,000 केसेस आ सकते हैं। क्योंकि जो करंट सिचुएशन चल रही है, लोग ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, इसके वजह से केसेस और बढ़ेंगे नागपुर डिस्ट्रिक्ट में। और ऐसा प्रोजेक्शन है कि 1,24,000 आएंगे।
अब हमें सोचना है कि अगर 1,24,000 या उसके आसपास भी केसेस आते हैं तो क्या उन सब को हैंडल करने के लिए हमारे पास बेड्स है? नहीं है। ऑक्सीजन है? नहीं है। मतलब सिचुएशन और बदतर से बदतर होने वाली है, क्योंकि जैसे बहुत सारी न्यूज़ अभी आ रही है कि नागपुर में 3 टैंकर आए हैं, पर 3 टैंकर का कोई फ़ायदा नहीं है। वो लोग जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है, गरीब लोग जो बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं जा सकते, जो मेडिकल और मेयो मेडिकल में जाके अपना आपका इलाज करा रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स का इलाज करा रहे हैं, उनको ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करेगा? 3 टैंकर में इतने सारे लोगों का इलाज हो जाएगा? सोचने वाली बात है। तो गाइस, जो मैंने इंजेक्शन के बारे में बताया आपको कि रेमडेसिविर एक इंजेक्शन है जिसके पीछे लोग पागल की तरह पीछे पड़े हैं कि जितने भी मिल जाए उससे इलाज हो जाएगा। पर एक्सपर्ट्स ने हिंदुस्तान टाइम्स ने बताया कि एक्सपर्ट ने खुद बताया है कि इस इंजेक्शन का साइड इफ़ेक्ट्स भी है, वार्न किया है पब्लिक को, तो इसके पीछे ना पड़े। और वैसे भी अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसमें जो कोविड-19 की ट्रीटमेंट्स है उसमें से ये इंजेक्शन रेमडेसिविर को हटा दिया गया है। इसके अलावा कुछ और मेडिसिन और इंजेक्शन्स उन्होंने प्रिस्क्राइब करने के लिए कहा है डॉक्टर्स को, तो इसके पीछे ना पड़े, क्योंकि अनवांटेडली आप जो इंजेक्शन 300-400 रुपये में आता है उसके आप 1000, 1500, 1600 रुपये देंगे तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और ऊपर से अगर साइड इफ़ेक्ट्स अगर आपको होता है या आप कोई फैमिली मेम्बर्स के लिए लेते हैं तो और हानिकारक है। तो इससे बचिए और इसके पीछे ना पड़िए। तो गाइस, कुल मिला के बात ऐसी है कि हमको मिले हैं 3 टैंकर ऑक्सीजन के। प्रोजेक्शन किया है टाइम्स ऑफ इंडिया ने कि 1,24,000 तक केसेस बढ़ सकते हैं मई 2 तक। डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं ऐसी मेडिसिन का जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इन सब के बारे में हमको सोचना है, सवाल उठाना है। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर रिसर्च करूँगा और जितनी जानकारी मिलेंगी मैं आपको दूंगा उसके बारे में। और ठीक है, मैं नागपुर का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नागपुर की हर चीज़ मेरे आसपास है और चीज़ें इन्फॉर्मेशन नागपुर की मुझे पता चलती है, पूरे डिस्ट्रिक्ट की हर एक क्षेत्र की नहीं पता चलती। पर अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं कुछ क्षेत्र के बारे में आपको और डिटेल दूँ और कुछ टॉपिक्स के ऊपर आपको बताऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। रोज़ के अपडेट के लिए गाइस मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको जो भी लगता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी है या और इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। देखिए, मैं नया हूँ तो आप लोग जैसे बताएंगे वैसे ही मैं सीखूँगा। सो थैंक यू सो मच, सेफ़ रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।